बियर कैन को डायरेक्ट बेचने में और सिल्ली बना कर बेचने में क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? आज से 40 साल पहले 30 साल पहले मेरे पास में जो लोग आए यहाँ पर कि जी हमको प्लांट लगाना है, एनसीआर में सारे प्लांट मैंने ही लगाए, अलॉय के प्लांट जितने सारे मैंने लगाए। उसमें क्या होता था, वो स्क्रैप बेचते थे, पार्टी को स्क्रैप बेचते थे, तो उन्होंने स्क्रैप तो बेच दिया, ठीक है। अब जब क्या नाम वो पेमेंट लेने के लिए जाते थे ना, तो कहते तुम्हारी इतनी मट्टी निकल गई, इतना लोहा निकल गया, इतना ये निकल गया, इतना वो निकल गया, तो वो पैसे काट देते थे, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है ना वो रिड्यूस होता था, जो स्क्रैप डीलर का जो होता था। अब यदि फिर उन्होंने सोचा कि यार ये तो हमेशा का धंधा हो गया इनका, तो कभी लोहा बता देते हैं, कभी मट्टी बता देते हैं, कभी तेल बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, कभी वेट में रेफरेंस बता देते हैं। तो ये तो जो ना हमारा जो है प्रॉफिट लॉस जो है ना वो रिड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने प्लान किया कि हम जो है ना फर्निश लगा लेते हैं, फर्निश लगा के अलॉय सिल्ली बना के बेच देते हैं। अब सिल्ली बना के बेचेंगे तो उसके अंदर लोहा तो निकलेगा नहीं ना, उसके अंदर मट्टी निकलेगी, ठीक है। तो सीधा हिसाब किताब होगा, भैया इतने की सिल्ली है, ले लो। तो वही इस बियर कैन के अंदर है। यदि आप बियर कैन को डायरेक्ट बेचते हो तो वो ये बोलेंगे जी इसके अंदर इतना लॉस हो गया, इसके अंदर इतनी मट्टी थी, इतना ये था, इतना वो था, ठीक है नहीं। और फिर उसके अंदर जो है ना वॉल्यूम ज़्यादा है, आपका जो है ना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। और मतलब जो है बियर कैन को जो है ना कुछ लोग जो है ना आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते, मतलब दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल गेम है, ये हल्का टिपिकल गेम। यदि आप सिल्ली बेच रहे हो तो आप वाइट ड्रैम वालों को दे दो, सेक्शन वाले को दे दो, अलॉय वालों को दे दो, किसी को भी दे दो, वो खरीद सारी इंडस्ट्री जो है ना आपकी ले लेगी। और मोटा हिसाब है, वो ये नहीं कहेंगे कि जी आपका माल गला हुआ था, आपके माल में पानी ज़्यादा था, आपके माल में क्या नाम से जो है जो बियर कैन थी उसके अंदर कोको कोला पड़ी हुई थी या बियर पड़ी हुई थी, उसका वेट था, या मेरा इतना नुकसान लॉस हो गया, इतना फ़ायदा हो गया। कई बार क्या होता है तो ले लेते हैं आपसे, मतलब बियर कैन ले लेंगे, कहेंगे जी आपने तो रिकवरी बताई थी कि इसमें 85% आएगी, इसमें तो आई 70% है, तो एडजस्ट करो, ठीक है, एडजस्ट करो। आपने तो बोला था 85% रिकवरी का माल है मेरा, लेकिन आ गया 75%। अब तो बोलो अब आपके पास में क्या जवाब है? लेकिन सिल्ली को नहीं कह सकता हूँ। और ये सिल्ली जो है ना, जो आज की तारीख में जो है, जो आज के सन्निरूप इधर 97, 98 और 99% की सिल्ली कैश में बिक रही है। ये एक तरीके से क्या कहते हैं, हमारे टाइम पे था ना 3 पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का, 5 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, कहीं भी किसी भी दुकान पे चला दो वहीं चल जाएगा, वहीं चल जाएगा। उसकी वैल्यू इतनी होती थी। हाँ। तो आज की तारीख में जो ये 97-98% है, ये एल्युमिनियम का सिक्का है, कोई नहीं, कहीं भी चला चल जाएगा। और हर इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये जो है यूज़ हो सकता है। मतलब बर्तन स्क्रैप के अंदर, तो बर्तनों की इंडस्ट्री में तो हो ही जाता है, यूटेंसिल में, सेक्शन में यूज़ हो जाता है, फोर्जिंग में की कंपनी है उसमें यूज़ होता है। अलॉय में क्या होता है, अलॉय प्लांट के अंदर क्या होता है, यदि उसका आयरन वगैरह या कोई इम्प्योरिटी बढ़ रही है, जिंक वगैरह बढ़ रहा है, तो इसकी सिल्ली डाल दी, जिंक रिड्यूस हो गया, इसमें जिंक होता ही नहीं है, जिंक रिड्यूस हो गया। तो ये ब्लेंडिंग पर्पज से भी काम आता है, और वैसे भी बियर के साथ में हमें दूसरा मेटल डालना ही पड़ेगा, कहने के बाद डालें तो बेटर होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है, जल्दी बिकेगा जी, फ़ायदा होगा, और क्वालिटी भी अच्छी, रिकवरी बढ़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, क्वालिटी बनेगी, रिकवरी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपने थिक मेटल के अंदर हल्का मेटल डाल दिया, भारी मेटल के अंदर हल्का मेटल डाल दिया, तो उससे रिकवरी भी बढ़ती है।